उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शाहजहांपुर पहुंचे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में ए.के. शर्मा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला तारीन टिकली की रहने वाली लॉन्ग टेनिस खिलाड़ी कुमारी महिका खन्ना को यूपी के ऊर्जा मंत्री ने जनपद रत्न से सम्मानित किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए योगी के मंत्री ने कहा कि जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। अब वो यूपी से बाहर कहीं भी भाग कर जाएंगे तो वहां भी जनता उन्हें रिजेक्ट ही करेगी। जब माल खराब हो तो बाजार बदलने से कोई फायदा नहीं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए वो किसानों के नलकूपों को सोलर युक्त बना रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए इस समय एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये योजना 31 दिसंबर तक ही है, इसलिए ज्यादा बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ जरूर लें। उन्होंने कहा कि इस योजना में ऐसे लोगों को भी लाभ मिल रहा है जिन पर बिजली चोरी के मुकदमे लिखे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2047 तक का दिया हुआ है। उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के मार्फत एनर्जी का मिक्स बढ़ाने का, सोलर एनर्जी का, बायोफ्यूल का, इन सब की हमारी पिछली साल पॉलिसी हम लेकर के आए थे। 1 साल हो गया उस पॉलिसी को आए हुए, और उसके तहत हमारा हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का बल्कि इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इस समय लगभग 7000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने की हम लोग पाइपलाइन में है। हमारी योजनाएं धरातल पे उतर रही हैं। साथ ही बायोफ्यूल की बहुत सारी योजनाएं धरातल पे उतर रही हैं। हमने रूफटॉप सोलर का भी इंतजाम करके रखा है। लोगों को हम उसकी सहायता दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। लगभग 300 मेगावाट से ऊपर रूफटॉप सोलर भी हमारा लग चुका है। किसानों को के पंपों को हम सोलराइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में जो सौर ऊर्जा उत्पादित होती है दिन में, शायद कई बार ऐसा होता है कि दिन में उसकी खपत नहीं हो पाती है, तो उसका स्टोरेज कहाँ किया जाए, उसके लिए पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स को भी हमने मंजूरी दिया है। लगभग 12000 मेगावाट की पंप स्टोरेज की प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ लग रही हैं। तो इस प्रकार हम नेट जीरो इमिशन जिसको कहते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मिक्स करते हुए साथ ही हम तापीय ऊर्जा को भी बढ़ाने के उसमें रास्ते पे जा रहे हैं। ओबरा में हमने नया प्लांट का हमने शिलान्यास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार तापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल एनर्जी, इन सभी का मिश्रण करते हुए हम नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करेंगे। माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के आमंत्रण पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। उनके सहित सभी जिले के जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का, उनका स्वयं का मुझे बहुत स्नेह मिला, जनता का बहुत स्नेह मिला। उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। माननीय खन्ना जी के इनिशिएटिव से, जैसा कि मुझे समझ में आया है, आज 27वां एक कार्यक्रम है जिसमें शाहजहांपुर के रत्नों को सम्मानित किया जाता है। इस बार एक महिका खन्ना जी को सम्मानित किया गया है, जिनको जो बहुत ही अभी युवा खिलाड़ी हैं, अभी 2007 की जन्मी हुई हैं, 16 साल 17 साल भी अभी उनको पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस प्रकार के रत्नों को सम्मानित करने की जो परंपरा माननीय खन्ना जी ने डाली है, उसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनकी कमेटी के लोगों को भी अभिनंदन करता हूं और यहाँ की जनता को भी अभिनंदन करता हूं कि माननीय खन्ना जी के ऐसे दूरदृष्टि वाले कार्यों को पहचानते हुए माननीय खन्ना जी को 8वीं 9वीं बार जो है विधायक चुना गया है यहाँ से। मुझे आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। और साथ ही आज अटल जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या भी है, तो उस अवसर पर भी इस अटल जी के नाम पर बने हुए सभागार में उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ, वो भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं आज फिर से माननीय अटल जी को अपनी पूरी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, इसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। उसमें मैं आप सबका भी धन्यवाद करूँगा कि मीडिया ने हमारे विभाग का बहुत साथ दिया है। जन जन तक इस योजना को पहुँचाने के लिए हमारा बहुत सहयोग किया है। अभी भी 8 दिन जो बचे हैं, 31 दिसंबर तक ये योजना है।
मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, अनुग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप भी इस योजना का लाभ ले लें। लगभग 38 लाख लोगों ने इस योजना का अभी तक लाभ लिया है। उनको लगभग 1600 करोड़ रुपए की छूट मिली है और साथ ही लगभग 4000 करोड़ रुपए का राजस्व हमारे विभाग को मिला है। इसमें भी किसानों के लिए, छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिनके ऊपर मुकदमे हुए पड़े हैं, FIR हुआ पड़ा है, उनके लिए योजना विशेष रूप से लाभकारी है। मैं अपील करूंगा कि सभी लोग इसका लाभ लें। तो कहीं भी भाग के जाएंगे वहाँ वो रिजेक्ट ही होंगे। जब माल खराब है तो बाजार से क्या होना, बाजार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।